आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोंद और सोट के लड्डू, बिल्कुल ट्रेडिशनल मारवाड़ी स्टाइल में। खाने में ये लड्डू बहुत ही टेस्टी होते हैं, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। सर्दियों में ये हमारे शरीर को गर्म रखते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसमें आपको अलग से कुछ भी भूनना नहीं है, सारी चीज़ें हम आटे और घी के साथ ही भुनेंगे, तो बनाने में थोड़े आसान हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेमा होम किचन। आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 1.25 किलो गेहूं का आटा लिया है और 1.25 किलो हम घी लेंगे। तो जितना आटा लेते हैं उतना ही हम घी लेते हैं और उतना ही हम मिठास लेते हैं, मतलब गुड़ या शक्कर आपको जो भी लेना है उतना ही लगेगा। और यहाँ पे खाने वाला गोंद है, ये करीब 300 ग्राम लिया है, मतलब 1 किलो में करीब 250 ग्राम लगता है। मैंने 1.25 किलो लिया है आटा, तो मैंने थोड़ा सा 60-70 ग्राम बढ़ा दिया है। और साथ ही साथ हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। तो ये 250 ग्राम काजू, बादाम और अखरोट मैंने लिए हैं। आप चाहो तो इसमें आप बीजे भी डाल सकते हैं, खरबूज के बीज है, तरबूज के बीज है, जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकती हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 50 ग्राम ड्राई जिंजर पाउडर लिया है, मतलब सोट। इसको ज़रूर से डालिएगा, ये हड्डियों को बहुत मजबूत बनाती है, साथ ही साथ शरीर को गर्म रखती है। इसके साथ मैंने यहाँ पे मखाने लिए हैं, तो 100 ग्राम मखाने हैं और एक छोटा सा गोला था मेरे पास करीब 150-200 ग्राम का, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आपके पास यदि बाजार का नारियल का बुरादा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे एक रेशियो देख लिया है कि हमें जितना आटा लिया है उतना ही गुड़, उतना ही घी और बाकी सारा सामान भी लमसम उतना ही ले लिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इसको ना आटे के साथ ही भूनना है, इसे हमें अलग से नहीं भूनना है, तो हम पहले इसको पीस लेंगे। तो इसको हमें मिक्सी में दरदरा पीस लेना है। आप चाहो तो इसको पूरा बारीक पाउडर भी बना सकती हैं। आप अपने घर के हिसाब से बना लीजिए, मतलब किसी किसी को दरदरा पसंद आता है, थोड़े से नट्स मुंह में आते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा, एक चीज़ और है, मखानों को हमें थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ेगा 2 से 3 मिनट, क्योंकि ये मिक्सी में अगर आप इसको ऐसे ही पीसेंगी होता है, ये मिक्सी में फंसने लगते हैं और मिक्सी खराब होने का चांस रहता है। तो हम इसको एक बार ड्राई रोस्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और बाकी ये क्या होगा कि आटे के साथ ही भुन जाएंगे। तो पहले हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स पीस लूँगी, मतलब दरदरा पीस लूँगी। हमारे यहाँ काजू थोड़ा सा कम पसंद आता है बच्चों को मुंह में आना, तो मैंने काजू को बारीक पीस लिया है। बाकी अखरोट को और बादाम को मैंने दरदरा पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, गोंद को भी दरदरा पीस लेंगे, क्योंकि गोंद ना थोड़ा थोड़ा आता है मुंह में तो बड़ा अच्छा लगता है। तो दरदरा पीस लीजिए इसको भी। देखिए, बस पल्स रेट पे मैंने इसको कुछ सेकंड चलाया, मतलब 3 से 4 सेकंड चलाया है और ये अच्छे से दरदरा पिस गया है। बस फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, मखानों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो मैं मखानों को 3 से 4 मिनट ड्राई रोस्ट कर लूँगी। देखिए कढ़ाई में, मैंने कढ़ाई भी फ्रेंड्स देखिए बहुत भारी तल्ले की चढ़ाई है। तो कढ़ाई या जो भी आप ले रहे हो ना, पैन है, कढ़ाई है, आप उसको थोड़ा ना भारी तल्ले का लीजिएगा और बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाइएगा। इसमें ना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में बना रही हूँ। मेरी दादी भी ऐसे ही बनाती थी और मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं, तो हमारे यहाँ ये लड्डू बहुत ही सबको पसंद आते हैं। देखिए, मैंने मखानों को दरदरा पीस लिया है, उसी कढ़ाई को साफ कर दिया है और यहाँ पे मैंने 1 लीटर देशी घी डाल दिया है। घी को हल्का सा मेल्ट होने दीजिए, फिर आटे को इसको मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे 1.25 किलो आटा और 1 किलो मैंने अभी घी डाला है। थोड़ा सा घी हम बाद में यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत लगने वाली है, क्योंकि हम बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में बना रहे हैं और आटा भी मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। मैं एक बार में बना के इसको रख देती हूँ। हमारे यहाँ ये लड्डू बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं जब भी बनाती हूँ ना तो ढेर सारे बनाती हूँ। तो बस देखिए, इसको ना 3 से 4 मिनट की मेहनत ज़्यादा है। एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फ्रेंड्स, भूनते-भूनते 5 से 7 मिनट हो गए हैं। हल्का-हल्का सा घी अभी छूटने लग गया है। तो शुरुआत में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है भूनने में, लेकिन देखिए ना, कोई भी चीज़ अगर आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में बनानी है, स्वादिष्ट बनानी है और बिल्कुल हेल्दी बनानी है, तो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। देखिए, भूनते-भूनते करीब 15 मिनट हो गए हैं और घी आराम से देखिए इसने छोड़ दिया है, कलर हल्का-हल्का सा चेंज होने लग गया है। आटे को भूनते हुए करीब 20 से 25 मिनट हो गए हैं।
अब हम इसमें सोट को ऐड करेंगे। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आटा आधा भुन जाए तब सोट को ऐड करना है। मतलब यहाँ पे हमें टोटल करीब 1 घंटे का समय लगेगा। तो करीब 20-25 मिनट बाद हम यहाँ पे सोट को ऐड कर देंगे। सोट का अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, तभी इसमें अच्छा फ्लेवर आता है और ये हमारी हड्डियों को भी बहुत मजबूती देती है, शरीर को गर्म भी करेगी। तो लेकिन भुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस हम यहाँ पे सोट को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो करीब 5 मिनट खूब अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए और इसको हमें फिर अच्छे से भूनना है। तो भूनते-भूनते फ्रेंड्स करीब यहाँ पे समझ लीजिए 40-45 मिनट होने वाले हैं। धीरे-धीरे ये घी छोड़ने लगता है, तो हमें भूनने में थोड़ी आसानी हो जाती है। आप इसका कलर देखिए, कलर बिल्कुल इसका ना बिल्कुल डार्क होने लग गया है। फ्रेंड्स, मैंने पूरे प्रोसेस में गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पे रखी है, कढ़ाई भी बिल्कुल भारी तल्ले की चढ़ाई है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। देखिए घी इसने अच्छे से छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आधी कटोरी घी और ऐड किया था, वो क्लिप मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि क्लिप रिकॉर्ड हो पाई। तो आधी कटोरी घी ऐड करा है, साथ ही साथ अब मैंने यहाँ पे गोंद को ऐड कर दिया है। तो गोंद आप देखिएगा जैसे ही हम डालते हैं ना तो इसमें फूलने लगता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है ना, हमें अलग से गोंद नहीं घी में डालना रहता है। देखिए आराम से इसी में ही पूरा गोंद अच्छे से भुन जाता है। सारे गोंद आप देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहता है। तो गोंद को अच्छे से 2 से 3 मिनट मैंने यहाँ पे चला लिया है। तो गोंद को भुनने के बाद में हम यहाँ पे 2 मिनट बाद अपनी ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पे काजू, बादाम, अखरोट डालेंगे और मखाने और गरी बाद में डालेंगे क्योंकि मखाने पहले से ही भुने हुए हैं काफ़ी और गरी को भुनने में कम समय लगता है। तो अच्छे से यहाँ पे 2 से 3 मिनट हम चला लेंगे। अच्छा क्या होता है ना, यहाँ पे इसमें घी भी गरम है, आटा भी गरम है, तो सब अच्छे से भुन जाते हैं इसी के साथ में। देखिए 2 से 3 मिनट बाद मैंने बाकी सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, मतलब मखाने और गरी का बुरादा, मतलब घिसा हुआ जो मेरे पास था गोला, उसको ऐड कर दिया है और 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको चला लिया है। मेरा कढ़ाई देखिए छोटी पड़ रही है, इतना सारा मैंने बनाया हुआ है। मेरे पास इससे बड़ी कढ़ाई नहीं थी, मैं वरना उसको ले लेती। तो बस देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है मैंने, 2 से 3 मिनट खूब भून लिया है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे बर्तनों में निकाल लेंगे, मतलब करीब 2 से 3 बर्तन में आप इसे निकाल लीजिए। और जब ये हल्का ठंडा हो जाए, मतलब इसको हमें पूरा ठंडा नहीं करना है, ऐसा करना है कि हमारा हाथ इसमें अच्छे से चला जाए क्योंकि लड्डू बांधने हैं और गुड़ भी डालना है हमें। तो मैंने यहाँ पे 2 बर्तन में कर लिया है इसको। तो इनफैक्ट मुझे इसको 3 बर्तन में करना चाहिए था क्योंकि आगे हम गुड़ भी मिलाएंगे, तो मैं आगे करूँगी इसको। तो यहाँ पे मैंने गुड़ का चूरा लिया है और मैं आपको वैसे गुड़ से भी बताऊंगी, जो डेली वाला गुड़ आता है ना चाशनी बना के, मैं उससे भी बताऊंगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग रख लिया है। तो ये करीब 3/4 हिस्सा मैंने कढ़ाई में रखा है और 1/4 हिस्सा उसमें रखा है। तो मेरे पास ये 1 किलो गुड़ है, तो इतना तो इसमें लग जाएगा। तो ये 1 किलो गुड़ मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। हाथ से छू के मैंने देख लिया कि अच्छे से मैं इसको पकड़ पा रही हूँ। तो बस इसी में हम सारा अपना गुड़ को ऐड कर देंगे। गुड़ अच्छे से ऐड कर दीजिए, मतलब अच्छे से दोनों हाथ से खूब मिक्स करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा टेम्परेचर का कि ना ये ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ही गर्म। देखिए मुझे इसको 3 हिस्से में करना ही पड़ा क्योंकि कढ़ाई में फिर वो फैल रहा था। तो बस इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद में बहुत ईज़िली इसके लड्डू बन जाते हैं फ्रेंड्स। आप अपने घर के अकॉर्डिंग छोटे-बड़े लड्डू बना सकती हैं। तो जैसे मेरे घर में सबको पसंद है, मैंने उस हिसाब से लड्डू बनाए हैं। तो बहुत ईज़िली बन जाते हैं, बहुत सॉफ्ट, बहुत शाइनी लड्डू बने हैं फ्रेंड्स ये। और मेरा तो मन अभी से कर रहा है इन्हें खाने का, बहुत हेल्दी होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको गुड़ की चाशनी बनाना बताती हूँ। तो ये 200 ग्राम गुड़ है, तो करीब वो 1 किलो से थोड़ा कम था मेरे पास मटेरियल, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 200-250 ग्राम करीब गुड़ लिया है, साथ में 3-4 चम्मच पानी को डाल दिया है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, हल्का सा जब ये मेल्ट हो जाए ना तो 1 चम्मच भर के घी डाल देना है। तो घी डालने से क्या होता है, इसमें खूब अच्छी सी शाइन आती है और लड्डू कड़े नहीं बनते हैं। तो हमें बस जैसे गुड़ पिघल जाए, हमें इसको उबालना नहीं है, चाशनी नहीं बनानी है, बस जैसे ये पिघल जाए हम इसको उसमें अपने आटा जो भुना हुआ है उसमें ऐड कर देंगे। तो बस ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब बीच में मैंने यहाँ पे गड्ढा बना लिया है एक, ताकि मतलब इसमें चारों ओर इवनली मिक्स हो जाए। पहले तो ये गरम है ना, तो हम इसको कलछी से ऐसे मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दीजिए कलछी से, तो इसका टेम्परेचर खुद ही ठंडा हो जाता है। फिर हाथ से इस तरीके से मिक्स कर लेना है
ताकि कहीं गांठें ना पड़ी रहें, खूब अच्छे से इवनली मिक्स हो जाए। फिर हम इसके लड्डू मान लेंगे। फ्रेंड्स, इसके लड्डू भी बहुत आसानी से बन जाते हैं, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो, डेले वाला गुड़ हो या फिर बुरादा हो, दोनों चीज़ों से उसको बना सकते हैं। मैंने दोनों का अनुपात आपको बता दिया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बनके तैयार है। तो इसी तरीके से सारे लड्डू को बना लीजिए। फ्रेंड्स, जाड़े में इन लड्डुओं को बच्चों को भी खिलाइए, बच्चे भी बड़े पसंद शौक से खाते हैं, और अपना भी खाइए, सबको खिलाइए। बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं, बाजार की मिठाइयों से तो ये बहुत ही अच्छा रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, मैंने बहुत मेहनत करी है इसके लिए, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग हिमा होम किचन।